नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। पिछले वीडियो में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप या सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिया था और उससे जुड़ी हुई जितनी भी कॉन्सेप्चुअल बातें थी वो कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, इसमें दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा है आई पीस। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस रहेगा उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। और आंख की तरफ जो लेंस रहेगा उसको कहेंगे आई पीस। इन दोनों लेंस में एक चीज याद रखनी है, ध्यान रहे, आई पीस की तुलना में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है उसकी तरफ जो लेंस होगा वो छोटा होगा। किसकी तुलना में? आई पीस की तुलना में। मतलब आई पीस वाला जो लेंस बड़ा होगा और ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो छोटा है उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, फोकस दूरी आई पीस की फोकल लेंथ से कम होती है। एक रे डायग्राम आप देखिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, ए बी। यहां पर एक लेंस है जिसे कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस से इस ऑब्जेक्ट की दूरी, बिंब की दूरी यू नोट है। अब इसने यहां पर प्रतिबिंब बनाया जिसको ए डैश बी डैश कह रहे हैं, और इस लेंस से इस इमेज या प्रतिबिंब की दूरी वी नोट है। वी नोट क्या है? ऑब्जेक्ट लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब और ऑब्जेक्ट लेंस के बीच का डिस्टेंस। सबसे महत्वपूर्ण बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यही है कि ये जो आई पीस है, ये वाला लेंस है, आई पीस है, दिख भी रहा आपको बड़ा है, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा। इस आई पीस को इस तरीके से रखा जाता है कि मान लो इस आई पीस का फोकस यहां है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा जो इमेज बनी थी वो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ आई पीस के बीच में बननी चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सबसे महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट यही है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको देखना है, इसकी इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस ने यहां बनाई। ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बने वो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होनी चाहिए। बस ये है आई पीस। अब ये जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से, ये इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट या बिंब का काम करेगी, और ये आई पीस इस ऑब्जेक्ट को, जो इमेज है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, बड़ा करके इधर बना देगा। वो कैसे बनाएगा वो भी देखेंगे। इस डायग्राम से हम केवल ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी यू नोट, ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की दूरी वी नोट। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन निकालना है तो वी बटे यू होता है। वी क्या है? लेंस से इमेज की डिस्टेंस वी नोट और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू नोट। अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो देखो, लेंस से ये तो राइट साइड में है तो प्लस में, और ये लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस में, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ये जो नेगेटिव साइन आता है वो ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। नेगेटिव का मतलब है इमेज उल्टी है, और उल्टी इमेज कौन सी होगी? वास्तविक ही होगी। तो ये देखो, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है किसकी वजह से? ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चीज़ों को आप सही तरीके से समझे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो एक एक चीज़ क्लियरिटी से समझ में आएगी। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस है। आई पीस बड़ा होता है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो ए बी है।
इस ए बी की ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस यू नोट है और इसने इमेज बनाई वो वी नोट है। एक चीज़ याद रखें, ये जो इमेज बनेगी वो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगी, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस की तो इमेज है, प्रतिबिंब है, लेकिन आई पीस के लिए ये ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट या बिंब का काम करेगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद में रखना है। ये दोनों लेंस इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब इमेज आई पीस के एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बने, इस तरीके से इनका एडजस्टमेंट होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दो या दो से ज़्यादा लेंस के बारे में या उनका कॉम्बिनेशन हो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। जनरली दो ही लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आई पीस। आई पीस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है। ये इमेज है ए बी, ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसकी इमेज बनाई ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट या बिंब का काम करेगी और ये ए डैश बी डैश जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा वो आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और उसकी फोकस के बीच में बननी चाहिए। और यहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकाल लिया। अगर साइन कन्वेंशन से निकालना है तो साइन बी, और अगर m का मान नेगेटिव में आए इसका मतलब इमेज उल्टी बन रही है, और उल्टी इमेज कब बनेगी, जब रियल हो। तो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा जो इमेज बनी है वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद आई पीस के बारे में देखिए। आई पीस से ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश की दूरी को यू ई कह रहे हैं। देखिए ये आई पीस था, मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी इमेज ए डैश बी डैश यहाँ बनाता है। ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो इमेज है, लेकिन आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, बिंब है। तो आई पीस से ए डैश बी डैश इसके लिए क्या है, बिंब, और इसकी दूरी क्या है, यू ई। आई पीस से ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश की दूरी यू ई। इसी आई पीस से इस ऑब्जेक्ट का आई पीस ने यहां पर क्या बना दिया, इमेज। तो आई पीस से ऑब्जेक्ट ए डबल डैश बी डबल डैश के बीच की दूरी आई पीस से इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश की दूरी वी ई। तो यहां से इस इमेज के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी वी ई। मैग्नीफिकेशन आप जानते ही हैं, ई का मतलब आई पीस, वी अपॉन यू। वी का मतलब लेंस से इमेज की डिस्टेंस जिसको वी ई कह रहे हैं, यू का मतलब लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जिसे यू ई कह रहे हैं। अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो दोनों नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए। आई पीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह होता है, इस बात को ध्यान में रखें। और सिंपल माइक्रोस्कोप हमने अच्छे से पढ़ रखा है। ये आई पीस एक कॉन्वेक्स लेंस है जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बिंब को मैग्नीफाई करके यहाँ उसकी इमेज बना देता है, और इस आवर्धित या मैग्नीफाइड इमेज को आई पीस ऑब्जेक्ट मानकर इसकी एक और इमेज बनाता है, वो इससे और बड़ी, जिसको ए डबल डैश बी डबल डैश कह रहे हैं। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव लेंस की तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन ये रहा, एम ओ एच डैश अपॉन एच नोट। ए बी तो एच नोट है या एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ए बी को क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज बनी है ए डैश बी डैश को एच डैश कह रहे हैं। इसी को अपन वी नोट अपॉन यू नोट भी लिख सकते। ये दोनों फॉर्मूले आई पीस के लिए एच डैश इमेज की हाइट क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश, और ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ए डैश बी डैश।
और याद करो आई पीस किसकी तरह काम करता है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन D/UE होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मैग्निफिकेशन, वही फॉर्मूला β/α। ये रहा बीटा, ये बीटा निकालना है तो बीटा को मैंने a डैश b डैश के सापेक्ष ही निकाल लिया। लंब बटे आधार, लंब कितना है a डैश b डैश, आधार कितना है यहां से लेकर यहां तक UE। अल्फा कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि अल्फा का मान सिंपल या नॉर्मल आई के लिए कितना होता है H0/D, और यहां पर a डैश b डैश H डैश है तो देखो H डैश UE गुणा ये ऊपर चला गया तो D/H0, इस H0 को इधर ले लिया, H डैश अपॉन H0 इंटू D/UE। ये किसके बराबर है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के, और ये किसके बराबर है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आ जाएगा। इस पूरी बात में आपको मेन कॉन्सेप्ट यही मिला है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना मैग्निफिकेशन है उसको गुणा कर दो आई पीस का कितना मैग्निफिकेशन है। मान लो कोई आपको बोले कि ऑब्जेक्टिव लेंस 25x है और आई पीस 10x है, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन बताइए। ऑब्जेक्टिव लेंस का कितना है 25, आई पीस का कितना है 10, तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट को 250 गुना तक मैग्नीफाई कर सकता है। इन दोनों की मैग्निफिकेशन को जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, ये बात ध्यान में रखनी है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इससे जुड़े हुई कैलकुलेशन, आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, इनके बारे में जानकारी, इन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखो। क्वेश्चन आए या कोई न्यूमेरिकल आए, अगर आपके कॉन्सेप्ट शानदार है आराम से सोल्व हो जाएंगे। दोस्तों कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस या ओक्यूलर लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर 4x, 10x, 20x, 40x, 60x और 100x हो सकती है। जनरली ऑब्जेक्टिव लेंस 25x का लेते हैं। यहां पर x का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कितना मैग्नीफाई करेगा, कितना आवर्धित करेगा। जो आई पीस है वो केवल मैग्नीफाई करता है, इसका रिजोल्यूशन में कोई योगदान नहीं है। माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जो आई पीस है, कई माइक्रोस्कोप में एक आई पीस होता है इसलिए मोनो ऑक्यूलर लेंस, और कई में दो होते हैं तो डाई ऑक्यूलर बोल सकते हैं या बाई ऑक्यूलर बोल सकते हैं। इनकी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर आई पीस की 10x होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m कंपाउंड बराबर MO इंटू ME। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन को गुणा कर दो आई पीस के मैग्निफिकेशन से। लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टोटल मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव व आई पीस के मैग्निफिकेशन का गुणा होता है, दोनों का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट होगा। एक क्वेश्चन देखिए, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर MO 25x है और आई पीस की मैग्निफिकेशन पावर ME 10x है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कुल मैग्निफिकेशन पावर कितनी होगी? फॉर्मूला लगा दो। ये कितनी है 25, ये कितना 10, दोनों को गुणा कर दो, 250 गुना मैग्नीफाई करेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
ऑब्जेक्टिव लेंस आपको पता है छोटा होता है और आई पीस बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है इसलिए फोकल लेंथ इसकी कम होगी और आई पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। 2 नोट डाल के मैंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें फिर से लिखी है कि आई पीस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर दोनों ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस दोनों की मैग्नीफिकेशन का गुणनफल या मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होता है। एक इंपॉर्टेंट या सरल सा क्वेश्चन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों लेंस के बीच की दूरी कैसे निकालें। तो इसके लिए है VO, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज या ऑब्जेक्टिव लेंस से जो पहला ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की जो डिस्टेंस है उसके लिए है VO और UE क्या है, आई पीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। देखो ध्यान से सुनो, VO डायग्राम में आपको साफ साफ दिखेगा, इस चीज को देखना। VO ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की डिस्टेंस और यही इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो आई पीस से इसी ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस UE और इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों लेंस के बीच की दूरी आ जाएगी। इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखो, डायग्राम मैंने आपको बनाया है उसमें भी इसको चेक करो क्या ये बात सही है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों लेंस के बीच की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस और इससे बनने वाली इमेज के बीच की दूरी प्लस आई पीस और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की दूरी UE, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों लेंस के बीच की दूरी आ जाएगी। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा, उसी से जुड़े कॉन्सेप्ट है और 2 लेंस लगा दिए तो कंपाउंड या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बन गया। इससे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल कनेक्टिविटी के साथ याद रखें ताकि एग्जाम का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं देखिए। यदि अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया जाए तो आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी की बढ़ेगी लेकिन दूरदर्शी की घटेगी, दोनों की बढ़ेगी दोनों की घटेगी। सूक्ष्मदर्शी की घटेगी लेकिन दूरदर्शी की बढ़ेगी। इसका आंसर यह है, दूरदर्शी अभी हम पढ़ेंगे लेकिन आपको ये क्वेश्चन देखना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घटेगी अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी। ये देखो अब इसको प्रूव करते हैं। दूरदर्शी की कैसे बढ़ेगी वो तो दूरदर्शी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की या सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखिए। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये है VO/UO। इसको मैंने V0/U0 भी पढ़ा है, आप कंफ्यूज नहीं हो। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इससे UO डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है AB और इसकी इमेज बनी है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस से VO डिस्टेंस पर। ये UO है ये VO है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात ध्यान से सुन लें। ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी फोकस दूरी पर ही होता है, चाहे आप UO बोलो या इस लेंस की फोकस दूरी बोलो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव लेंस से मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन अधिकतम आवर्धन चाहिए तो ऑब्जेक्ट को उसके फोकस पर ही रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब UO को क्या कह सकते हो, FO। अगर ये बढ़ेगा, अगर हर बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा
तो इसका मान कम हो जाएगा, और अगर MO का मान कम हो जाएगा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता जो है वो MO इंटू ME है, इसका मान कम हो जाएगा तो इसका मान भी कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। एक तो नया कॉन्सेप्ट ये पता लगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर ही रखा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है UO उसको FO कह सकते हैं। अब ये कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए, ये बढ़ाई जाए मतलब UO बढ़ाई जाए, तो फिर MO का मान कम हो जाएगा, और इसका मान कम होगा तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता कम हो जाएगी। हमने वही लिखा है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता घटेगी, लेकिन दूरदर्शी की बढ़ेगी, वो अपन देखेंगे। यही क्वेश्चन अगर आई पीस के लिए आता, नेत्र लेंस के लिए, या जो आई पीस है किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो आंख की तरफ है, वहां उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये है। वहां भी अगर फोकस दूरी बढ़ती तो ये बड़ा होता तो इसका मान कम आता तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाती। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बढ़ो चाहे आई पीस वाले लेंस की फोकस दूरी बढ़ो, लेंस की फोकल लेंथ बढ़ने से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मैग्निफिकेशन पावर कम ही होगी। एक बात और याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर होता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन, दोनों लेंस के आवर्धन को गुणा करना है। MO ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आवर्धन ये है, अगर इसको क्या माना जाए, देखो साइन कन्वेंशन करेंगे तो ये यहां से बाईं तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव, दाईं तरफ वाली पॉजिटिव, तो इसको मैंने नेगेटिव VO अपॉन UO इंटू आई पीस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये, तो इस तरीके का फॉर्मूला भी आपको दिख सकता है, माइनस VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। यहाँ पर FE आई पीस की फोकल लेंथ या फोकस दूरी है। एक और क्वेश्चन देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक या ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां पर ये AB एक ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज A' B' यहां बनी है, उल्टी बनी है, वास्तविक बनी है, और आपको पता है ये इसको मैग्नीफाई करता है, तो वास्तविक भी होगी, मैग्नीफाई आवर्धित भी होगी और उल्टी भी होगी, तो ये आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों लेंस के बीच की दूरी कैसे निकालें, यहां से लेकर यहां तक की। देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी में यहां से लेकर यहां तक की दूरी जोड़ दो, तो ये कौन है VO, और यहां से यहां तक कौन है UE। इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों लेंस के बीच की दूरी आ जाएगी, दोनों लेंस के बीच की दूरी आ जाएगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ो और समझो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स का मतलब यही है कि चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो। ज़बरदस्ती के क्वेश्चन सॉल्व करके उलझने की ज़रूरत नहीं है, एक बार 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 रिवाइज करो, चीज़ें आपको समझ में आएगी और ऑप्शन आपको आंसर देगा। यही सवाल यह आता कि आई पीस कौन सा इमेज बनाता है, तो आई पीस इसी को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। आई पीस इसी इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है केवल, और इसी डायरेक्ट इधर की तरफ ही बनाएगा। तो ये पहले से ही उल्टी है, तो उल्टी को उल्टा ही बना रहा है, तो सीधा भी बोल सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव लेंस से पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आई पीस से पूछा गया तो फिर सोचना पड़ेगा, एग्जामिनर को भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा। यही क्वेश्चन आई पीस के लिए क्यों नहीं पूछा गया, और ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए, मैंने नहीं बनाए, क्योंकि सर अगर यही आई पीस के लिए बना हुआ होता, ये ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट, पहले इसने बना दी इसकी इमेज, ये इस उल्टी इमेज को ही बड़ा करके ये उल्टा बना रहा है,
इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट ये है जो पहले से ही उल्टा है। अब उल्टे का ये उल्टा ही इमेज बना रहा है, तो माने क्या, यहां इमेज बन रही है वो इसके कंपैरिजन में तो उल्टी है। लेकिन याद कीजिए, अगर किसी लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पर कोई ऑब्जेक्ट हो, अब वो उल्टा ही रखा हुआ तो उल्टी आई। इसलिए एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव लेंस से संबंधित बात की जाएगी। अगर आई पीस से पूछा गया तो आप देख ले, अगर इस ऑब्जेक्ट को ये उल्टा है तो यहां पर उल्टी इमेज बनेगी। तो एक आंसर ये हो सकता है कि आभासी, सीधा और आवर्धित आई पीस के लिए। ये देख, अगर वो तुलना इससे करें तो देखो इधर मिल रहा है आभासी, आवर्धित और उल्टा। लेकिन आभासी कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। आभासी हमेशा सीधा और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। इसलिए अगर आई पीस के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो आपका जवाब सी हो सकता है। लेकिन एग्जाम में आई पीस कौन सा इमेज बनाएगा ये देते ही क्वेश्चन उलझ जाएगा और बोनस होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मैग्निफिकेशन घटेगी अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए, दूरदर्शी की बढ़ेगी। अब दूरदर्शी जब हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जुड़ी जानकारियां और उससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बारे में। वीडियो को आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। थैंक यू, धन्यवाद।